नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। कांगड़ा के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान टांडा मेडिकल कॉलेज पर एक बार फिर से सवालिया निशान उठ रहे हैं। इस बार यहां पर ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षु डॉक्टर्स पर हुड़दंग मचाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि अपने रसूख का गलत इस्तेमाल कर डॉक्टर्स ने स्थानीय होटल संचालकों के साथ मारपीट की और मारपीट का ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के 10 से 15 ट्रेनिंग ले रहे डॉक्टर्स पर आरोप है कि उन्होंने देर रात करीब 1:15 बजे एक निजी होटल पर जाकर होटल मालिक के पोतों और एक होटल स्टाफ पर हमला कर दिया। इस बारे में होटल मालिक ने थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है। होटल मालिक पीडी सैनी ने कहा है कि देर रात काफ़ी तादाद में प्रशिक्षु डॉक्टर्स आए और उनके होटल के बाहर जोर जोर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे और जब उन्हें ऐसा ना करने को कहा गया तो फिर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उस समय उनका छोटा पोता निखिल सैनी वहां मौजूद था। जब तक वो कुछ समझ पाता, प्रशिक्षु डॉक्टर्स ने ताबड़तोड़ उन पर हमला कर दिया। हालांकि किसी तरह से उनके चंगुल से छूटकर निखिल ऊपर की तरफ भाग गया। इस हमले की चपेट में होटल का एक स्टाफ आ गया। उन्होंने कहा है कि उनके छोटे पोते ने अपने बड़े भाई को फ़ोन कर हमले की जानकारी दी, जिस पर वो तुरंत मौके पर पहुंच गया। पीडी सैनी ने यह भी कहा है कि वो 87 साल के हैं और कोरोना की वजह से सरकार के आदेशानुसार होटल से कुछ दूरी पर अपने घर पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक सुनियोजित जानलेवा हमला था। उनके बड़े पोते शिवम सैनी ने कहा है कि उसके आने पर उसे भी मारा गया, उसके पैर में भी फ्रैक्चर आ गया है। वहीं डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा ने कहा है कि शिकायत के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस हर हाल में मामले की गहनता से छानबीन करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ टीएमसी कांगड़ा के प्रिंसिपल डॉक्टर भानु अवस्थी ने कहा है कि होटल मालिक ने जब उन्हें इस बारे में सूचना दी तो उन्होंने ही पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि कॉलेज के किसी छात्र द्वारा अनुशासन भंग करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेज प्रशासन इस मामले पर सख्त है और सख्ती से कार्रवाई भी करेगा। हरियाणा की देसी क्वीन सपना चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोरोना महामारी को लेकर आड़े हाथ लिया है। सपना ने कहा है कि सीएम केजरीवाल ने एक नियम निकाला कि कोरोना महामारी फैली है, इसलिए शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही जुट सकते हैं। कुछ समय बाद ये पाबंदी हटा दी और 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी। इससे लोगों को राहत मिली और उन्हें रोजगार के अवसर मिले, लेकिन अब फिर से संख्या घटाकर 50 मेहमानों की कर दी गई है। सपना चौधरी ने सवाल पूछा है कि केजरीवाल ने दिवाली के दिन अक्षरधाम मंदिर में अपने मंत्रियों, विधायकों और उनके परिवारों के साथ पूजा की। हजारों की तादाद में वहां पर भीड़ इकट्ठा थी। 100 से ज्यादा कलाकार मौजूद थे, तो क्या वहां कोरोना नहीं फैलता? बस स्टैंड पर, मार्केट में कोरोना नहीं फैलता? जब लोग मास्क नहीं लगाते, सड़क पर चलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, तब कोरोना क्यों नहीं फैलता? सपना ने सवाल उठाया है कि क्या सिर्फ शादियों से ही कोरोना फैलता है? केजरीवाल को भी ये एहसास नहीं है कि एक शादी पता नहीं कितने लोगों को रोजगार दिलाती है। कई कलाकार खुदकुशी करने की कगार पर खड़े हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। मां बनने के बाद सपना चौधरी पहली बार अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 मिनट के लिए लाइव शो करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो हरियाणा विद देसी क्वीन नाम का एक शो लेकर आ रही हैं, जिसमें हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी चीजें दिखाई जाएंगी।